भिखारी ने जैसे ही लड़के से मोबाइल मांगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वो उसी फोन से 8 करोड़ का लोन ले लेगा। लड़का घबरा गया और मोबाइल झपट लिया, लेकिन भिखारी मुस्कुराकर बोला, 8 करोड़ के बदले तुझे अमृता का मौका मिला है। लड़के ने उसे पागल समझा और मारने को हाथ उठाया, लेकिन भिखारी ने बस हल्का सा धक्का दिया और तभी आसमान से एक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उस शक्ति ने उसके शरीर को रूपांतरित कर दिया और उसे सीधे दैवीय स्तर की शक्ति मिल गई। लेकिन लड़का इससे अनजान हवा में भिखारी को कोसता रहा। तभी एक चमचमाती माय बैग गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से उतरी एक लंबी तेज तर्रार महिला सीईओ, जिसने एक लोन कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ बढ़ाया और बताया कि वो 8 करोड़ उसी के थे। फिर उसने बॉडीगार्ड से लड़के को गाड़ी में बिठवाया और अपने साथ ले गई। अगली सुबह उसकी छोटी बहन तलवार साधना कर रही थी। तभी लड़के की छींक से उसका ध्यान भटका और वह गुस्से में बोली, मेरी बहन से पैसे लेने की हिम्मत करने वाला अब मरेगा। लड़का सफाई देने लगा, लेकिन लड़की ने सुनने से इनकार कर दिया। वो बार बार अभ्यास करती रही, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। लड़के ने अनायास कुछ बातें कही और जैसे ही लड़की ने वैसा करने की कोशिश की, उसकी वर्षों की साधना एक पल में सफल हो गई। वो खुशी से लड़के को गुरु मानने लगी और उसे 5 लाख गुरु दक्षिणा देना चाहिए। लेकिन तभी महिला सीईओ वहां पहुंच गई। लड़का समझा वो पैसे मांगने आई है और बोला, पैसे नहीं हैं, जान चाहिए तो ले लो। पर महिला सीईओ ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया और कहा कि उसे परिवार के जबरदस्ती के रिश्ते से बचना है। लड़का अनमने ढंग से मान गया और खुद को गू छिंघान बताया। लड़की बोली, तू 8 करोड़ का कर्जदार है, अब तुझे 8 बेटे पैदा करने होंगे। तभी अचानक दोनों एक छत पर पहुंच गए और लड़की बोली, अगर मेरी पहली बार किसी को देनी ही है तो तू ही क्यों नहीं। नीचे से कोई उन्हें देख रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। तभी लड़के का शिष्य चिल्लाया, गुरुजी, दीदी गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर किसी ने चेतावनी दी, तुरंत शहर छोड़ दो वरना जान से जाओगे। लड़का बोला, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। लेकिन सब उसे मजाक में ले रहे थे। तभी दुश्मन हमला करते हैं और सब डर जाते हैं, लेकिन लड़का अपनी असली ताकत दिखाता है और हवा में उछलकर दुश्मनों को धूल चटा देता है। वो चीख कर कहता है, अब मैं अमर योद्धा हूँ। लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे फिर से कर्जदार कहकर अपमानित करता है। फिर उसकी प्रेमिका की जान खतरे में पड़ती है और लड़का सब कुछ छोड़कर उसे बचाता है। वो बोलती है, तू सिर्फ मुसीबतें ही लाया है। लेकिन लड़का जवाब देता है, मैं मर्द हूँ, बीवी को छोड़कर भाग नहीं सकता। दुश्मन चिल्लाते हैं, तू अब भी वही गरीब डिलीवरी बॉय है। लेकिन लड़का गरज कर कहता है, अगर किसी ने मेरी औरत को हाथ लगाया तो पूरी दुनिया जला दूंगा। फिर वो अकेला पूरे गुट से भिड़ जाता है और साबित कर देता है कि अब वो वही कमजोर लड़का नहीं रहा।